देखो बच्चों, आज हम फिर से इंटीग्रेशन चैप्टर में क्या लेके आए हैं, समाकलन की विधि है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 7.1, अब पढ़ना है 7.2 एक्सरसाइज। तो समाकलन की विधि जो है वह तीन तरह से है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन निकाल सकते हैं, दूसरा है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा है खंडस समाकलन। तीन तरह से हम समाकलन पढ़ना है हमको। तो तीन तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सबको मिटा देते हैं और आगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे बनाया जाता है इस पर आधारित हम एक एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उदाहरण का 5 नंबर, एग्जाम्पल का 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का 1 नंबर प्रश्न है। क्या है प्रश्न? क्वेश्चन में कह रहा है साइन एम एक्स, साइन एम एक्स का क्या है, एक्स के सापेक्ष साइन एक्स फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन करे, यही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन और इंटीग्रेशन का चिन्ह साइन एम एक्स डी एक्स लिख देंगे। एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अब करेंगे क्या कि इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। किस तरह से है? प्रतिस्थापन द्वारा। तो लिखेंगे लेट एम एक्स बराबर, हम इसको कुछ वाई मान लेंगे। एम एक्स बराबर क्या मान लेंगे? वाई। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, तो एम और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो डी वाई बटा में क्या लिखेंगे? डी एक्स। क्रॉस गुना करेंगे तो एम डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई। इतना कर लिए। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे हम लोग, इसमें रखेंगे इंटीग्रेशन साइन का साइन लिख देंगे एम एक्स। तो एम एक्स को हम लोग क्या माने हैं? एम एक्स को वाई माने हैं, तो एम एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे? वाई। और डी एक्स का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमको डी वाई बटा में कितना? एम। तो डी एक्स का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के ले आए? डी वाई बटा में कितना? एम। तो डी एक्स के जगह पर हम लोग लिख देंगे डी वाई बटा में एम। कर लिए। अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे। कांस्टेंट क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म है 1/m, 1/m बाहर हो जाएगा। तो बचेगा इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई। तो 1/m का 1/m हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस कॉस होता है। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस। और कांस्टेंट सी जोड़ देना है। तो अब इसको लिखेंगे -1/m, कॉस का कॉस लिखेंगे। एम का जो वैल्यू माने थे वो वापस से फिर डाल देंगे। तो एम का वैल्यू क्या माना गया था? वाई का वैल्यू क्या माने थे? एम एक्स। तो यहाँ लिख देंगे एम एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर हो गया। मतलब करना क्या है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो जो दिया हुआ साइन के एंगल में जो दिया हुआ उसको हम लोग लेट करना है, लेट करके डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन करके dx का मान निकाल के वापस से यहाँ डाल देना और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल का 1 नंबर क्वेश्चन था, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो उदाहरण का अब क्या क्वेश्चन है, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिए। 5 का 1 नंबर अभी क्वेश्चन किए, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन को भी इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेशन लगा के dx लिखेंगे। और क्या करना है, साइन के एंगल में x² + 1 है। साइन के एंगल में क्या है? x² + 1। तो इसी को लेट करेंगे। बनाने का प्रोसेस यही है, लेट x² + 1 = क्या मानेंगे? y। डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, x² का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, बराबर dy बटा में क्या लिखेंगे? dx। क्रॉस गुना करेंगे तो 2x dx बराबर dy लिख दिए। अब क्या करेंगे, वापस से इसमें वैल्यू को डालेंगे। dx का मान यहाँ निकाल लेते हैं। dx बराबर हमारा हो जाएगा dy बटा में 2x। अब क्या करेंगे, इसमें वापस से सबको वैल्यू को डालेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x, साइन का साइन लिखेंगे और x² + 1। तो x² + 1 के जगह पर क्या माने है? y। तो y लिख देना है। और dx का वैल्यू लिखना है। dx का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं। dx का वैल्यू हमारे पास dy बटा में 2x। 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन साइन y dy
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस वाई और प्लस सी, माइनस रहेगा और कॉस और वाई का जो वैल्यू यहाँ पर माने हैं उस वैल्यू को यहाँ लिख देना है। वो कॉस का कॉस लिखेंगे, वाई का वैल्यू क्या लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। हो गया क्वेश्चन। 5 का 2 नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब करेंगे हम लोग 5 का 3 नंबर भी प्रश्न है, तो 5 का 3 नंबर कर लेते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। लेना है 5 का 3 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन tan पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब बटा में लिखा हुआ है रूट एक्स डी एक्स। इसी को सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग रूट एक्स को लेट मानेंगे, रूट एक्स बराबर हम लोग मान लेंगे वाई और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। वाई क्या करेंगे तो डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा डी एक्स इजकल टू, इसको क्रॉस करेंगे तो 2 रूट एक्स डी वाई। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करना है। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन tan का पावर, tan के पावर में लिखेंगे 4 और रूट एक्स जहाँ लिखा हुआ, रूट एक्स को क्या माने हैं y, तो y लिख देंगे। रूट एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे y। अब जहाँ जहाँ रूट एक्स होगा वहाँ y लिखना है। फिर लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर रूट एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे y, अब बटा में फिर यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ भी लिखेंगे y और dx का वैल्यू जो निकाल के हम लोग लाए उस वैल्यू को यहाँ लिख देना है। क्या लिखेंगे 2x रूट एक्स डी वाई, इसको रहने देते हैं। डी जो वाई रूट एक्स रहेगा ही और रूट एक्स क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, इसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे 2 को, तो आ जाएगा tan के पावर 4y इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई। इतना आप लोग नोट कीजिए। हम लोग tan को यहाँ मानेंगे लेट, tan y इजकल टू हम लोग दूसरा कुछ मानेंगे। रूट एक्स को y माने थे, अब tan y को t मान लेते हैं। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, tan y का हो जाएगा सेक स्क्वायर y और इसका करेंगे t का करेंगे तो कितना हो जाएगा dt बटा में dy। अब क्रॉस गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई इजकल टू हो जाएगा dt। अब क्या करेंगे, इस सब वैल्यू को इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। ये सब नोट कर लिए होंगे। अब इधर बनाते हैं। अब क्या करना है, ध्यान देना है कि अब इसमें पुट करेंगे सेक स्क्वायर वाई डी वाई के जगह पर क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। 2 इंटीग्रेशन tan y को क्या माने हैं, tan y को t माने हैं तो t लिखेंगे t के पावर 4 और इसके जगह पर सेक स्क्वायर वाई डी वाई, देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई का वैल्यू कितना है dt, तो यहाँ पर लिख देंगे dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 2 लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t के पावर 5/5 प्लस c। तो अब लिखेंगे 2/5 और t का वैल्यू अब पुट कर देंगे। t का वैल्यू क्या माने हैं, t का वैल्यू क्या माना गया है tan y, तो लिख देंगे tan y और इसका पावर कितना है 5 और प्लस c। फिर क्या करेंगे हम लोग 2/5, tan का tan रहेगा, y का वैल्यू हम लोग माने थे, y का वैल्यू क्या माने थे रूट एक्स और इसका पावर कितना होगा 5 प्लस c होगा फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए, यहाँ से लेके ऐसे नोट कर लेना आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 5 का 3 नंबर क्वेश्चन कर लिए, 5 का 4 नंबर क्वेश्चन करना है। 5 का 4 नंबर, पाँच का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल का 5 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन साइन
tan इनवर्स और डिवाइड में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स को मानेंगे, tan इनवर्स एक्स को क्या करेंगे, मानेंगे। इस तरह से करना है, लेट tan इनवर्स एक्स इजकल टू क्या मानेंगे, y। tan इनवर्स एक्स इजकल टू y कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस 1/x²। इसका हो जाएगा dy बटा में dx। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा, dx इजकल टू क्रॉस करेंगे तो 1 प्लस x² और dy कर लिए इतना। अब क्या करेंगे, dx का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ध्यान से देखो कैसे करना है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अब लिखेंगे साइन का साइन लिखेंगे और इसको हम लोग क्या माने हैं, y। tan इनवर्स x को क्या माने हैं, y, तो उसके जगह पर लिखेंगे y, नीचे 1 प्लस x² और उसके बाद dx का वैल्यू लिखना है। dx का वैल्यू देख के बताओ कितना है, 1 प्लस x² dy। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस x² dy और यहाँ से यह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन y dy। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस y प्लस सी, तो माइनस का माइनस रहेगा कॉस और y का वैल्यू फिर से पुट कर देना। y का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x, एंगल में रहेगा प्लस सी। ओके ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।